तो जैसे प्रभु मैं किसी का भला कर दिया तो मेरे को बड़ा दुख मिलता है। भला करने पर महाराज जी दुख हम समझ नहीं पा रहे। मतलब जैसे किसी ने मेरे को कोई परेशानी बताई, मैंने कह दिया जा तो फालतू हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो तो उसका तो आप, काम बन गया, लेकिन मेरे को बड़ा दुख का कष्ट भोगना पड़ा। क्योंकि आप खाली हो गए, आप खाली हो गए इसलिए आपको कष्ट भोगना पड़ता है। संतों का तो स्वभाव यही होता है। संत कष्ट क्यों भोगते हैं? तो संतों को फिर इसीलिए तो भोगना पड़ता। संत इसीलिए तो महान कहे जाते हैं कि वो अपने भजन को, अपने साधन को वो दूसरों की सुख सेवा में बांट देते हैं, दूसरों के दुख को स्वीकार करके उसे सहते हैं। तो संतों की तो महिमा इसी बात की है, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। संत जन यही करते हैं, जीवन भर कमाते हैं भजन और समाज को देते हैं और उनका दुख भोगते हैं। एक बार एक महापुरुष स्वामी श्री सत्संगानंद जी थे, उनके पीठ में फोड़ा हुआ, फिर पूरी पीठ सड़ने लगी। तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी ऐसा कौन सा पाप आ गया, क्योंकि आप तो बड़े सिद्ध पुरुष। तो उन्होंने किसी प्रिय शिष्य का बताया कि ये उसका प्रारब्ध है, वो आया हुआ है और उसको भोग लेते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन से राधा बाबा का प्रारब्ध। तो संत जन बड़े कृपालु होते, तो जैसे कोई दुख ही आया, 2 4 10 दिन दंडवत की सेवा की, इतने में सुखी हो गए, संत प्रसन्न हो गए। बाबा एक का से जाओ, छा उनकी वाणी से निकल के जाओ, ठीक हो जाए, वो तो ठीक हो जाएगा। अब वो आएगा लौट के ऊपर आपके अंदर, या रोग बनेगा या जलन पैदा कर देगा, दो में एक बात होगी। या तो जलन पैदा कर देगा या रोग। और इसीलिए संत जगत पूज्य हैं, इसीलिए तो पूज्य है कि अपने को कष्ट देकर, अपने को मिटाकर और दूसरे को सजाते हैं। इसीलिए तो उनको सब प्रणाम करते हैं। देखो, प्रणाम करने वाला, संत को भोजन देने वाला, संत को वस्त्र देने वाला, संत की व्यवस्था, ये सब भजन ही तो ले रहे। संतों के पास भगवान केवल बचते, साधना और तपस्या तो सब तो ये संतों का तो प्रभाव और स्वभाव है। अब वो भगवत भजन में निरंतर लगे रहकर वो जगत मंगल करते हैं, इसीलिए तो उन्हें संत कहा गया है, इसीलिए तो उन्हें महात्मा कहा गया है। संसार जो कुछ करता है वो अपने लिए करता है। और सही पूछो तो संतों की प्रत्येक चेष्टा जगत मंगल के लिए है। वही संत है जो जगत मंगल के लिए प्रत्येक चेष्टा करता है, समाज के लिए प्रत्येक चेष्टा करता है। हमारा तप, हमारा भजन, हमारा ज्ञान, हमारे ऊपर जो कृपा है वो सबके लिए है। सब उसको पाओ, सब उसमें आनंदित रहो, इसी को तो संत कहते हैं। तो ये तो महाराज आप संतों का स्वभाव ही है, इसमें तो क्या। और ये तो अपने लोग भोगने के लिए तैयार ही हैं कि हमारा समाज सुखी रहे, हमारे जगत में मंगल हो, और हमको जो दंड मिले सो मिले, किसी को दुख न हो। सब संतों का यही भाव रहता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के संत हो। जो संत हैं उनका हृदय ऐसा होता है, जैसे माँ अगर बच्चे को पीड़ा है तो माँ क्या चाहेगी कि हमको भगवान कष्ट दे दे लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे संत जल होते, वो ये सोचते कि बस इतने में प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। तो बस ये संत ऐसे करुणा में देवता है, वास्तविक जो भगवान के जल है, बस इतने करवद, उनको जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। वो केवल हाथ जोड़ने मात्र से करुणा, देखा कि दुखी है, जा भैया, अच्छा। तो वो केवल ऐसे नहीं कह दिए जा भैया, दे दिए। जो बड़े कष्ट से सर्दी गर्मी बरसात सहकर तप कर रहे, वो एक क्षण में तुम्हें, अब तुम्हारा मंगल हुआ, अब उनका फिर लौट के आएगा ला। देखो, एक प्रसंग आता है महाप्रभु चैतन्य देव का। जगाई मधाई नाम के दो बड़े ऐसे आचरणहीनता करने वाले, पाप करने वाले जन थे। जब महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया तो गंगा जी में खड़े होकर के कहा, संकल्प करो अपने पूरे जीवन के पाप हमें दो। वो घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बोले तुम दो हमें। गंगा में खड़े करके पूरे पाप लिए, तो महाप्रभु का गौरवर्ण उसी समय सांवला पड़ा। कुछ देर के लिए सबने देखा कि पाप का प्रभाव इतना हुआ कि सांवला पड़ गया, पर तो भगवान के अवतार है साक्षात चैतन्य महाप्रभु। तो अपने लोग तो भगवान के दास, तो प्रभाव पड़ जाएगा। अब संतों के, आप बड़े बड़े संतों को देखो कि बड़े बड़े रोगों से ग्रसित मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, ये सब, ये क्या है? प्रारब्ध भोग उनका। अरे थोड़ा भजन करते हैं तो कर्म मिटाने लगते, पूरा जीवन हो गया भजन करते, उनका कोई प्रारब्ध भोग? वो समाज का एकत्रित करके ले लेते हैं अपने जीवन, और बताते नहीं। उदार, ये तो मान लो आपने प्रश्न किया, वो उसको नहीं बताते जिससे ले लिया, उसको पता भी नहीं है कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें इतना प्यार नहीं करते जितना संत ने कर दिया। तुम्हारे प्रारब्ध का अपहरण कर दिया, प्रारब्ध को स्वयं ले लिया, भोग लिया,
और तुम्हें निहाल कर दिया। इसीलिए तो संत चरण रज संत महिमा इतनी प्रसिद्ध है। जो भगवान के सच्चे मार्ग के पथिक है वो जगत मंगल करते हैं। पर अब दुख तो उधर भोगे चाहे इधर भोगे, आएगा तो लौट के है ही है। तो अब अपने लोग बहादुर भगवान के मार्ग के पथिक है, इनको भोगते चलें और कमाई करके इनको देते चले। जैसे पिता कमाता है पुत्र आनंद लेता है, ऐसे ही संत जन सच्ची मानिए, अगर संत हैं तो आप सुरक्षित हैं। नहीं जैसे पापाचरण हो ना, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, पापाचरण, ये विध्वंस कर दे। पर ये जो सच्चे भगवान के संत जन हैं, ये जो अभी विश्व में विराजमान है, भले को देखे या न देखे, उनका जो भजन तप है वो मंगल कर रहा है जगत में। जैसे एक फूल खिलता है ना, उसकी खुशबू होती है ना, तो वो खुशबू हमारी घ्राणेन्द्रिय को पता चलती है, लेकिन असली स्वाद भौरा लेता है पराग का। ऐसे जो संत जन है उनका लाभ श्रद्धावान लेते हैं। यद्यपि सबका मंगल वो करते हैं, पर लाभ विशेष जैसे भौरा पराग का लेता है, ऐसे श्रद्धावान लेते हैं। अगर कोई संतों के स्वभाव को जान जाए ना, अब बताओ कैसा है स्वभाव, अपने दुख झेल रहे, अपने कष्ट सह रहे हो, सामने वाले के क्षण में कष्ट मिटा दिए। तो इसीलिए तो संतों को भगवान से बढ़कर माना गया कि भगवान हृदय में बैठे पर हम दुख झेल रहे हैं, पर संत का सानिध्य मिल जाए तो वो हमको दुखी नहीं देख सकता। पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, वो परम पवित्र संत दूसरों के दुख को स्वयं स्वीकार करके भोग लेते हैं, मिटा देते हैं अपने भजन बल से, और अपने को कष्ट में डालते हैं। ये दूसरा नहीं कर सकता, ये संत जन ही करते हैं। आपने भी किसी का लिया होगा तभी आपके जैसे आप नहीं, ये संत जन करते हैं, हम तो यार आपके समान मित्र हैं। जैसे है ना, आपने भी कितना कुछ लिया होगा तभी आप भी ऐसे, मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है मुझे, तो क्या पता। नहीं, हमारा तो स्वयं का प्रारब्ध ही आपने भोग भी किसी का है। लिया होगा, स्वयं का कैसे हो गया? हाँ, स्वयं का इसलिए हो गया कि आप स्वयं बताना चाह रहे नहीं आप नहीं बताना चाह रहे है, यही आपका बड़प्पन है। नहीं बड़प्पन नहीं है जैसे बताने ये। बताते नहीं है, ले लेते हैं। हाँ, आपने भी संत जन हम क्या समझे, अब क्या समझे? हम तो दोस्त है तुम्हारे, दोस्त आपने दोस्त समझ के ले लिया, भुगत तो आप जो भी है परेशानी तो आ रही है। वैसे हमको कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए कष्ट नहीं होता कष्ट होता है ना देख के। नहीं, जिसको कष्ट होना चाहिए ना मन, जैसे महाराज जी बोले, तो ये तो केवल समझाने के लिए बोले। संतों का मन प्रभु के चरणों में होता है और मन ही दुख सुख को भोगता है। देखो, इतनी जगह में अगर त्वगेंद्री का स्पर्श करने वाली औषधि ऐसी डाल दी जाए कि मन वहां प्रवेश न कर पावे, तो काट दो हाथ को, पता नहीं चलेगा। समझ रहे, जिसे शून्य कहा जाता है। अब हमारे मन को वहां इस त्वगेंद्री में प्रवेश नहीं करने औषधि के द्वारा, तो उतने अंग को आप छेद भेद दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो जागता रहेगा। अगर वही मन भगवान में लगा हुआ है तो चाहे जितना भयानक कष्ट हो, कष्ट तो आता है, उसका बोध भी होता है, पर व्यथा नहीं होती, आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से संत हर कष्ट सह जाते हैं, क्योंकि वो आनंद भगवान का दिया हुआ है। तो मन करुणा निधान भगवान के आनंद में, और तन नाना प्रकार के दुखों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तन बड़ा सुखी है और मन जल रहा है, तो बताओ कि फिर परेशानी ही परेशानी। इसीलिए हम कहते हैं सावई मन कृष्ण पदार बिंदु, मन को भगवान में लगा दिया जाए और तन की कैसी भी परिस्थिति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तन किसी भी परिस्थिति, देखो आपके सामने बैठे, अगर हम उसमें पीड़ित हो, उसमें हो, तो तुमसे बात कैसे कर सकेंगे? पीड़ा भी है, अभी पीड़ा है, शरीर में पीड़ा है, शरीर में विकार है, तो सबको हटते रहते हो और निकाल के दूसरा बर्बाद। नहीं, अपना फिल्टर बहुत जोर का है। हमारे वो जैसे पानी का फिल्टर नहीं होता, हमारे प्रभु है फिल्टर। हमारे प्रभु है। अच्छा देखो, सच्ची बताए, आप लोगों के ऊपर करुणा करने के लिए भगवान ने सब संतों को विराजमान किए हुए। इनकी करुणा है, स्वभाव है। जैसे चंदन अपनी शीतलता और सुगंध दे के ही रहता है, चाहे आप उसे काटो भी, तो चंदन को काटो भी तो शीतलता और सुगंध दे के रहेगा, स्वभाव है उसका। ऐसे ही संतों का स्वभाव है, संतों का स्वभाव है। ये तो सब कुछ हो रहा है, वो काटता पीटता है, निकालता है, फिर वैसे का वैसे आपसे तो वैसा ही नहीं है। पर आप लोग वैसे वैसे नहीं रहोगे। संतों की एक बार कृपा हो जाती है, भी ध्यान रखना। अब तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम बुरा आचरण कर सको। जलोगे जिस समय, बुरा सोचोगे भी तो तुम जलने लगोगे और तुम्हारा मंगल होके रहेगा।
एक तुम्हें और बता दे, एक बार राधा बाबा से किसी ने पूछा कि संतों का स्वभाव कैसा होता है, बोले जैसे पागल कुत्ता निशाना बना ले अब वो सैकड़ों को छोड़ के तुम्हें जरूर काटेगा काटेगा ऐसे संतों को होता है कि अगर पकड़ लिया, तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि चली गई, तो तुम भागो विश्व में कहे जाओ, तुम्हारा कल्याण हो के रहेगा, तुम्हारा मंगल हो के रहेगा, तुम बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि संत कृपा पात्र बन गए हो। उनकी दृष्टि है, तो श्री जी की कृपा से दृष्टि मिली है। और हवा कभी कभी चलती है, कभी कभी हवा चलती, ये भगवान की कृपा चली है। कलयुग है, कहां करुणा कृपा का बोध हो, तो भगवान ने देखो संतों का सानिध्य दे दिया। अगर संत ना मिले तो देखो कहां बहते चले जा रहे हैं, संत मिलते हैं तो हमारे पैर टिक जाते हैं, मैं गलत हूं। देखो सैकड़ों भाइयों ने बताया कि हमने मांस छोड़ दिया, हमने शराब छोड़ दी, हम गंदे आचरण छोड़ दिए, अब हम ऐसे चलते, नाम जप करते, अब ऐसे हमारी छाती फूल जाती है। कहां थोड़ी जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है। ए भाई, तुमने अपना जीवन मंगल कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा बोलना सार्थक हो गया, हमारा जीना सार्थक हो गया। हम संतों का जीवन तभी सार्थक है जब आपका मंगल हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। आप अपने पैर रखो ऊपर और चढ़ के चले जाओ, तब हम बहादुर हैं। हमारा स्वरूप जानते ही, हम झुक गए, पैर रखो और भगवान के गोद में बैठो जा करके। ये संतों को, अब वो कोई जानता नहीं है, इस स्वभाव को कोई नहीं जानता, तभी जगत मंगल होता है। जो भगवान के सच्चे मार्ग के प्रतीक हैं, उनके दर्शन, संभाषण और उनका सानिध्य एक बार मिल गया तो देवर्षि नारद जी ने कहा, महत्संगस्त दुर्लभो पर अगम्यो। और अगर कहीं तुम संत निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। निश्चित तुम्हें चाहे लड़खड़ा के चलना पड़े, पे चलना पड़ेगा अब अच्छे मार्ग में, अब बुरे मार्ग में नहीं चल सकते। अगर बुरे मार्ग में चलने की कोशिश करोगे तो जलने लगोगे, तुम्हारी बाधाएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी कि रास्ता है तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, अब बुरा मार्ग नहीं। ये संत कृपा होती है जीवन में, जिसके ऊपर संत कृपा हो जाती है। देखो घोर दुराचारी, वैश्यागामी, चोर ब्रह्म ऋषि बन गए, महात्मा बन गए, संतों की कृपा से ऐसा होता है। हाँ, आप लोग गृहस्थ में होते हुए, पैंट शर्ट में होते हुए भी साधु माने जाओगे यदि अच्छे आचरण, नाम जप, साधु समागम, तो इस वेश में भी संत। विभीषण जी को देख के राम जी कह रहे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, है नहीं? संत आचरण, संत स्वभाव, संत महिमा, इसलिए नाम जप। जी आप आर्मी में जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल थे, अभी रिटायर्ड हैं। और जी एक तटीय स्थान के आगे एक वृद्ध आश्रम है, विधवाओं का, जो लेफ्ट साइड है, वो आप ही संचालन करते हैं, वहाँ की सारी सेवाएं देख। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है महाराज जी। हम माताओं के साथ काम करते हैं, ये जानना चाहती हूँ कि ये तो परेशान होके आती हैं यहाँ पर फिर यहाँ पर ये कुछ सीखने को तैयार नहीं होती हैं, उनके व्यवहार में, आचार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि उनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति नहीं है, सतमार्ग नहीं है, पर आपका उद्देश्य उनकी सेवा करना है, तो आपको दोष दर्शन नहीं करना है। आपको उनमें भगवत भावना करके जो उचित सेवा प्रणाली है उसके द्वारा उनको सुखी पहुंचाना है। अब वो अपने स्वभाव और अपनी आदतों के कारण यदि दुखी हैं तो अलग बात है। उनका लक्ष्य अगर भगवत प्राप्ति नहीं होगा तो उनमें सदाचरण, सदचिंतन, सदव्यवहार, इनका प्रकाश नहीं होगा। पर आपको उनको सदाचरण सिखाने के लिए जितना भाव कर सकें कर लीजिए, नहीं तो उनको शरीर सेवा सुख देने के लिए आपने खोला हुआ है कि आप आइए, आपके हम अवस्था के अनुसार, तो आप उनको प्रेरित कीजिए, जितना वो सदाचरण स्वीकार करें, नहीं तो आपका तो बन ही रहा है, क्योंकि आप सेवा भाव से उनको रखें, उनको खवाइए, पियाइए, वस्त्र दीजिए, उनकी सुरक्षा और सुविधा कीजिए, और जितना सदाचरण स्वीकार करेंगे तो उनका मंगल होगा। और अगर धाम में पड़ी हैं तो मंगल तो होगा ही, क्योंकि भगवान का नित्य धाम है। पर अगर वो कहीं सदाचरण, सदचिंतन में लग जाती तो जीवन और आनंद में हो जाता। पर स्वभाव क्या परिवर्तित नहीं, बड़ा कठिन है। आप ना परिवर्तन करना चाहें तो स्वभाव को कोई और परिवर्तित नहीं कर सकता। आप अपने स्वभाव का परिवर्तन करना चाहें तो किया जा सकता है। तो अगर हठ पूर्वक आप जोर देंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए प्यार पूर्वक जितना वो स्वीकार करें, ठीक है। नहीं, आपका तो कार्य बन रहा है कि आप सेवा कर रहे हैं उनके जीवन यापन की, उनके जीवन की सुव्यवस्था की। जहां वो दुख पाती वहां आप सुख सुविधा दे रहे हैं, तो आपको धन्यवाद है। और आप कोशिश कीजिए
प्रयास कीजिए, और ना स्वीकार करे तो अलग बात है। जी राधे राधे महाराज। और बाबा जिन उपचारों में खूब मिठास आती थी अभी, आज वो जहर के समान कड़वे हो गए हैं आपके श्री वचनों से। ब्रजवासियों बाबा चूकना नहीं चाहता, बस वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ आप सबको भेज रहे हैं। मतलब आपका जो विरोध करते हैं कुछ लोग, नहीं बाबा, हाँ, जिन व्यसनों में कभी मिठास लगती थी। अच्छा व्यसनों में, मतलब हाँ, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हो। हमने सोचा किसी व्यक्तिगत की बात है। हाँ, ये तो संग का रंग चढ़ना ही चाहिए, गंदे आचरणों का, गंदे व्यसनों का त्याग करके। हाँ, आप लोग तो भगवत पार्षद हैं, आप भगवान के निज पार्षद अपने स्वरूप को पहचानिए। और वैसे भी हर मनुष्य भगवान का अंश है, जो जीव है भगवान का अंश है। अब वो गंदे बातों में, गंदी चेष्टाओं में, गंदे नशों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको साधु समागम मिलता है, संत संग मिलता है, फिर वो जागृत होते हैं, फिर वो गंदे व्यसनों को छोड़कर अच्छे व्यक्तित्व को धारण करते, दैवी संपदावान बनते हैं। वैसे मनुष्य जीवन का लाभ बच्चा यही है कि हम समाज को सुख देने वाले बने और भगवान का स्मरण करके भगवान को रिझा लें, तो मानव जीवन की सार्थकता है। केवल कमाया खाया और जिए तो कितने दिन, इसके बाद तो जाना है, जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी क्या है। यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, न रुपया, न मित्र, न कोई संबंधी, ये शरीर भी नहीं जाएगा, है ले। तो वो जो राधा राधा रटा वो साथ जाएगा, जो दूसरों को हमने सुख दिया वो हमारे साथ कर्म साथ जाएगा। तो हमें आखिरी बात को देखना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास कमाई क्या है और हम यहाँ से ले क्या जाएंगे। अगर ये दिमाग में रहा तो फिर वो अच्छा आदमी बन जाएगा, फिर वो गलत आचरण छोड़ देगा और भगवान का नाम जप करते हुए समाज प्रिय आचरण करेगा, समाज सुख प्रदान करने वाले अच्छे बनो। रणमीक शर्मा जी, राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, हर मनुष्य को अपने जीवन में सफल होना है। यदि हम निरंतर नाम जप का अभ्यास करते हैं तो सफलता का मार्ग आसानी से खुल जाएगा महाराज। पक्का, बिना नाम जप के ये खुलेगा ही नहीं। चाहे जितना उपाय कर लो, तुम रुपया जमा कर सकते हो, तुम बड़े भारी पदाधिकारी हो सकते हो, तुम बढ़िया मकान बना सकते हो, खूब महंगी गाड़ी खरीद सकते हो, 4 लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे, लेकिन आयु पूरी होने के बाद न मकान जाएगा, न गाड़ी जाएगी, न बैंक बैलेंस जाएगा, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार और न शरीर। अब क्या बचा आपके पास? सफलता हाथ में क्या लगी? कुछ नहीं, 0/0। जो अधर्म किए या जो धर्म किए, वो 2 प्रकार के कर्म है, शुभ अशुभ कर्म, उनको जाता है और फिर भोक्तावश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब नाम जब त्रिगुणातीत है, ये शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। नाम जब जितना होगा, ये शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके भागवतिक मार्ग को प्रकाशित कर देगा। आज तक जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सब भजन करने वालों में ही प्रकाश हुआ है, बातें बनाने से नहीं होता। जितना जो भजन करेगा, हाँ, संग महापुरुषों का भजन में रुचि, भजन में प्रेम पैदा करता है, और भजन सीधे प्रभु में अनुराग पैदा करता है। भजन न सेनी प्रेम की, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भजन के न भव समुद्र से तरा जा सकता है और न भगवत प्रेम हो सकता है, भजन से ही होता है। गोस्वामी जी कह रहे, वारी मथे घृत होए बर सिकता ते बहु तेल, बिनु हरि भजन भौतरी या सिद्धांत अपे। भजन भजन भजन। पानी के मथने से भले घी आ जाए, बालू के पेरने से तेल हो जाए, असंभव। बोले असंभव में भी संभव हो सकता है, लेकिन अगर भजन नहीं है तो भाव से नहीं तर सकता। जो परम सफलता है, लौकिक पारलौकिक आध्यात्मिक बाह्य, सब सफलता नाम में छुपी हुई। जो जितना नाम जप करेगा उतना ही वो परमानंद को प्राप्त होगा, पक्का। ये सब शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात कह रहा हूं। नाम परम धन है, परम जीवन है, परम ज्ञान है, परम पवित्र है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन कर देगा यदि पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम चल रहा है। इसलिए नाम तो नाम, नाम के बराबर कुछ नहीं। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा का
बखान नहीं कर सकते। अमोघ शक्ति, अपार सामर्थ्य, अपार सुख नाम में है, पर नाम पहले पापों को नष्ट करता है। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करे, हृदय जलेगा, मन नहीं लगेगा, गंदी बातें आएंगी नाम जप करने पर। तो आपको लगेगा पहले ऐसा नहीं आता था, नहीं आता था, क्योंकि पहले स्टॉक जमा हो रहा था। अब नाम जप कर सब डिलीट हो रहा है, सब हट रहा है, तो तुम्हारे सामने आ रहा है। विचलित मत होना, फिर आगे देखना कितना आनंद आता है। अभ्यास कर लो, उठते बैठते चलते फिरते नाम चल रहा है, राधा राधा राधा, परमानंद का अनुभव होगा। गुरु जी वो लगातार मतलब नाम जप क्यों नहीं कर पाते? मतलब अभ्यास 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 की कमी होने के कारण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास अगर दृढ़ कर लो तो चित्त जाएगा ही नहीं कहीं, नामाकार वृत्ति बनी रहेगी। जैसे आपसे बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो हम भजन रहित हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। एक क्षण के लिए भी अपने आराध्य से अलग हुए तो हमारा जीवन किस काम का? एक क्षण वार्ता हो रही है, हमारा दिमाग वही है जहां ठिकाने पे होना चाहिए। जैसे आपको अभी इसी क्षण कोई बहुत बड़ा कार्य हो और हम आपको बातों में लगाएं, तो आप अंदर अंदर कहां होगे? यार कब छूटे और वो कार्य करें, होंगे ना वहां। ऐसे भजन होता है। आपसे बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में जैसे संसार की अंदर की बात आती है, यार वहां इस समय जाना था, मैं बातों में फंसा हूं अंदर जैसे। ऐसे हम वार्ता भागवतिक कर रहे हैं, पर हमारा चिंतन वही जहां होना चाहिए। ये अभ्यास से करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। पत्थर में निशान बन जाता है, तो बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में राधा नहीं बस जाएगी। कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राम राम कहेंगे, हरि हरि कहेंगे, तो हमारे हृदय, अरे रोम रोम रग रग में, नस नस में, हड्डी हड्डी में नाम समा जाता है। कबीरदास जी महाराज नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ सखियां आपस में झगड़ा कर रही थी कि हमारे कंडा जो है तुमने ले लिए। तो ऐसे खड़े हो गए, तो उनमें नामदेव जी की सेवा में रहती थी जनाबाई जी, तो ऐसे कंडा थापे जाते ना, विठल 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 विठल। अब वो कंडे चुरा लिए थे किसी, तो कहते हमारे कंडे हैं। तो बोले तुम्हारे कंडे में पहचान क्या? बोले कान में लगा के सुन, हमारे कंडों से निकलता होगा विठल विठल विठल। तो कबीरदास जी ने इस बात को जांच करने के लिए कंडा लिया, कान में लगाया तो निकल रहा था विठल विठल। आप सोचो, जड़ वस्तु से नाम। एक नारायण स्वामी हुए गीता वाटिका में, जब भाई जी महाराज और राधा बाबा थे तब गए, तो सबको इतना नारायण जप नाम का कि ऐसे नली कान में लगा दी, जहां कहो वहां लगा दे, तो हर नस नाड़ी से निकल जाए नारायण 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 नारायण। नाम बस जाता है। आप कहते हो कि चल नहीं रहा, तो अभ्यास अभी नहीं किया। हमें परास्त थोड़ी होना है, हम ऐसा अभ्यास करें, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम। पूज्य श्री गोस्वामी रघुनाथ दास जी के लिए हमारे यहाँ ध्रुवदास जी लिखते, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। राधा कुंड वाले महाराज जी के लिए, कि वो जब सोते थे तो भी उनकी जबान से निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और वो शयन कहे हुए हैं। अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा हम अभ्यास करें कि नाम छूटे ना, तो नाम बस जाएगा। अभी तो नाम से प्रीति कहाँ है? प्रपंच में प्रीति है, भोगों में प्रीति है। जब नाम में प्रीति हो जाएगी, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। एक क्षण के लिए भी नाम भूले तो प्राण व्याकुल हो जाएंगे। कैसी नाम की प्रीति? भागवत के 11वें स्कंद में, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना करे, वो नाम प्रेमी महाभागवत। कह त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी जो प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो नाम जापक महाभागवत कहा जाता है। तो हम ऐसा अभ्यास करें, अभ्यास कर ले तो हमारा दिमाग चल रहा है। हम तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पे नाम लिखा है, वही हम पढ़ रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं तुमसे और बातें, और हमारा काम और हो रहा है। दिमाग जो है वो बहुत प्रवीण होता है, नहीं होता कि हाँ ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और, नहीं कहते लगे। हाँ, तो ऊपर से तुमसे बात कर रहे हो, अंदर से अपने ठिकाने पे।
अभ्यास करें, ऐसा थोड़ी अभ्यास में सब कुछ ताकत हो सकती। आंख में पट्टी बांध के लोग निशाना लगा देते हैं, अभ्यास किया ना, और हमने अभ्यास नहीं किया गोली चलाने का, तो एक तो हम चला ही नहीं पाएंगे, कभी पकड़े नहीं, और अगर दे भी दे तो निशाना नहीं लगेगा, क्योंकि कभी अभ्यास है नहीं किया। ऐसे तुमने कभी माला नहीं चलाया, नाम नहीं जपा, तो अब फिर बुढ़ापे भी तुम्हारा अभ्यास नहीं बनेगा। हाँ, इसीलिए प्रहलाद जी कहते कौमार अवस्था से साधन भजन में लग जाए तो वृत्ति भगवदाकार हो जाए। अब आपकी अभी नवीन अवस्था है, अभ्यास करो, हारना नहीं, निरंतर भजन होने लगेगा। अभ्यास करने से भगवान की कृपा न होती तो आप भजन में लगते क्यों, और जब कृपा है तो अधूरी क्यों करेंगे, वो तो पूरी करेंगे। तो आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास में दृढ़ हो जाएंगे जी। राधा